हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी पोर्टल। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी दोस्तों, EMRS की तरफ से जो हॉस्टल वार्डन के लिए वैकेंसी आई है उसके बारे में डिटेल में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको पता होगा, हालांकि मैंने इससे पहले और भी वीडियो में आपको बताया है कि EMRS की तरफ से जो सैंक्शन पोस्ट का नोटिफिकेशन आया है, उनकी जो वैकेंसी है वो हाल ही में कुछ टाइम के बाद अनाउंस होने वाली है। यानी कि जैसे ही इलेक्शन खत्म हो जाएंगे 4 जून के बाद वैकेंसी कभी भी आ सकती है दोस्तों, इसलिए अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से दिल लगाकर स्टार्ट कर दीजिए। जो भी स्टूडेंट यदि हॉस्टल वार्डन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए अच्छी खासी वैकेंसी हॉस्टल वार्डन की तरफ से दिखेंगी। आपको 1480 सीट्स जो है वो सैंक्शन नोटिस में आई है हॉस्टल वार्डन की, जबकि टोटल मिलाकर टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों ही तरह की वैकेंसी अगर हम देखें तो 38,000 से 40,000 के बीच आपके पास 2 से 3 साल में EMRS अपनी इन पोस्टों को फिल करेगा। जैसा कि आपको पता है दोस्तों कि काफी ज्यादा वैकेंसी होती है 40,000 तक, तो इसलिए जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं वो अच्छे से ध्यान से अपनी तैयारी में एकजुट होकर मन लगाकर अपनी तैयारी कर दीजिए। तो EMRS हॉस्टल वार्डन के लिए यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास जो टोटल पोस्ट है वो है 1480। साथ में क्या एज आपके लिए होनी चाहिए, एलिजिबिलिटी कितनी होनी चाहिए कि आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सके, एग्जाम पैटर्न यानी कि हॉस्टल वार्डन का एग्जाम किस टाइप से होगा, क्या एग्जाम पैटर्न रहता है, क्या उसमें टाइम दिया जाता है, कितने आवर्स का पेपर होता है, कितने क्वेश्चन होते हैं, नेगेटिव मार्किंग होती है या नहीं होती, तो ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी। तो ध्यान से देखिएगा फ्रेंड। ये है आपका सैंक्शन पोस्ट का टीचिंग और नॉन टीचिंग नोटिफिकेशन, जिसमें आपकी टीचिंग की भी सभी पोस्टें हैं। इनकी डिटेल वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल है, चाहे वो प्रिंसिपल की बात हो या फिर वाइस प्रिंसिपल, PCT, TCT, लाइब्रेरियन, म्यूजिक टीचर, आर्ट टीचर, फिजिकल एजुकेशन टीचर, हॉस्टल वार्डन। अभी हम बात कर रहे हैं हॉस्टल वार्डन। तो हॉस्टल वार्डन में 1480 पोस्ट है आपकी हॉस्टल वार्डन वैकेंसी के लिए। इसी तरह से टोटल अगर पोस्टों की बात करूं तो 38,480, यानी कि जो टोटल पोस्ट है टीचिंग नॉन टीचिंग मिलाकर सैंक्शन नोटिस के अकॉर्डिंग वो है 38,480। इसी तरह की इंफॉर्मेशन के लिए यदि आप किसी भी टीचिंग लाइन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमें अपना नेम, सिटी, एग्जाम जैसा कि एग्जाम्पल के रूप में दिया गया है इसी तरह लिखकर हमें 8447410108 नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए, जिससे कि आप जिस भी पोस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हम उसी से रिलेवेंट कंटेंट की वीडियो के लिंक वो आप तक शेयर करे जाएं व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट ग्रुप के थ्रू, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे। और यदि आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो डाउनलोड कीजिए हमारी ऐप स्टडी पोर्टल एकेडमी। ये ऐप है, ऐप को डाउनलोड करने का लिंक एंड्रॉइड यूजर्स इस लिंक के थ्रू एंड आईफोन यूजर्स इस लिंक के थ्रू ऐप को डाउनलोड करेंगे। आप जैसे ही ऐप डाउनलोड करेंगे फ्रेंड्स तो ऐप पर ही आपको लाइव कोर्स मिलेगा, ऐप पर ही आपको रिकॉर्डेड बैच मिलेगा, ऐप पर ही टेस्ट सीरीज मिलेगी। यानी कि यदि आप टेस्ट प्रैक्टिस करना चाहते हैं, जैसा कि आपका एग्जाम आता है उसी तरह से मॉक टेस्ट देकर आप अपनी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मॉक टेस्ट के थ्रू आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इंटरव्यू बैचेस भी ऐप पर अवेलेबल है एंड नोट्स बाय कोरियर, यानी कि जो हमारे ऑनलाइन क्लासेस के नोट्स होते हैं वो तो आपको ऐप पर ही PDF फॉर्मेट में मिलेंगे ही, साथ ही में जो हमारे हार्ड कॉपी नोट्स है उनकी कोरियर सर्विस ही ऑल ओवर इंडिया में अवेलेबल है। तो यदि आप हार्ड कॉपी नोट्स चाहते हैं तो ऑल ओवर इंडिया में कोरियर सर्विस अवेलेबल है। इस तरह के बैचेस होते हैं, जैसे आप ऐप डाउनलोड करेंगे तो जो भी आप ज्वाइन करना चाहते हैं आप अपनी लाइव क्लासेस या फिर रिकॉर्डेड आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही में इन सभी सोशल साइट्स पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सएप हो या फिर टेलीग्राम हो या फिर फेसबुक ग्रुप हो। ये है हार्ड कॉपी नोट्स, इस तरह के नोट्स आप तक भेजे जाएंगे। जनरल पेपर प्लस सब्जेक्ट स्पेसिफिक नोट्स ऑर्डर के लिए 4474410108 नंबर पे व्हाट्सएप या कॉल के थ्रू आप अपने नोट्स ऑर्डर कर सकते हैं। टोटल पोस्ट की अगर बात की जाए हॉस्टल वार्डन के लिए तो वो है 1480, यानी कि EMRS की तरफ से 1480 पोस्ट हॉस्टल वार्डन के लिए आने वाली है। पे लेवल जो है वो रहेगा लेवल 5 पे लेवल के अकॉर्डिंग ये आपकी सैलरी मैट्रिक्स रहेगा। साथ ही में ग्रुप C की ये पोस्ट है। पीरियड ऑफ प्रोबेशन आपका 2 ईयर है, यानी प्रोबेशन पीरियड आपका 2 ईयर का रहेगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात, यानी कि आप
किस कंडीशन को फुलफिल करेंगे तब आप हॉस्टल वार्डन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे है 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन एनसीईआरटी अदर एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन कंसर्न सब्जेक्ट, यानी कि 4 साल का आपके पास डिग्री कोर्स होना चाहिए एजुकेशन एनसीईआरटी या फिर किसी भी रीजनल कॉलेज से। और यदि ये नहीं है तो ये बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन, या फिर आपके पास बैचलर यानी कि ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद हम आते एज पर। तो एज अप्लाई करने की जो मैक्सिमम है वो है 35 ईयर, यानी 35 ईयर से ज्यादा आप अप्लाई नहीं कर सकते। साथ ही में जनरल कैटेगरी के लिए 35 ईयर है। जो एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल दिया जाता है वो यहाँ पर भी सेम एज इट इज फॉलो किया गया है। तो ओबीसी के लिए 3 ईयर का एज रिलैक्सेशन होता है, तो इसलिए यहाँ आप 38 ईयर्स तक, यदि ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप 38 ईयर्स तक यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। साथ में यदि आप SC ST से कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन आपको मिलता है, तो आप 40 ईयर्स तक यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। साथ में PH स्टूडेंट जो हैंडीकेप पर्संस होते हैं उनके लिए 10 ईयर का एज रिलैक्सेशन यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, जैसे गवर्नमेंट एज रिलैक्सेशन के अकॉर्डिंग होता है। तो आपकी यहाँ 35 से 45 तक आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही में जो EMRS एम्प्लॉय है, यानी कि ऑलरेडी जो EMRS में वर्किंग है, वो 55 ईयर्स तक जो है यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। मार्क्स जो एग्जाम पैटर्न है वो रहेगा आपका टोटल मार्क्स 120, टोटल क्वेश्चन 120 एंड टोटल टाइम 2.5 आवर, यानी कि 2.5 घंटे का आपको समय मिलेगा। 120 क्वेश्चन 120 नंबर के रहेंगे। क्या क्या इसमें इंक्लूड रहेगा? सबसे पहले आता है जर्नल अवेयरनेस, यानी कि आपकी जो जी आएगी वो 10 मार्क्स की रहेगी। उसके बाद आता है रीजनिंग एबिलिटी 20 मार्क्स। उसके बाद है नॉलेज ऑफ ICT, यानी कि आपका कंप्यूटर से आपके 20 क्वेश्चंस आएंगे। उसके बाद है आपका नॉलेज ऑफ पोक्सो एंड अदर चिल्ड्रन सेफ्टी रिलेटेड एक्ट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि ये आपके 10 नंबर के एक्ट्स आएंगे। 10 MCQ आपको यहाँ से मिलेंगे। एंड लास्ट आपका एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड, यानी कि 30 मार्क्स का आपका एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड रहेगा, जहां से आपको 30 क्वेश्चन मिलेंगे। अब आते हैं हम लैंग्वेज सेक्शन पर। तो आपकी जो लैंग्वेज रहेगी वो है 10 नंबर हिंदी, 10 इंग्लिश, 10 रीजनल, 30 मार्क्स की ये आपकी लैंग्वेज रहेगी। तो इस तरह से जो आपका टोटल एग्जाम है वो 120 मार्क्स का रहेगा, यानी 120 नंबर का पेपर रहेगा, जिसमें आपके 30 मार्क्स जो है वो लैंग्वेज के रहेंगे, जिसमें हिंदी, इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेज रहेगी। नेगेटिव मार्किंग अगर हम देखें तो 0.25, यानी कि हर एक गलत आंसर पर आपका 0.25 मार्क्स जो है वो डिडक्ट हो जाएगा। OMR बेस्ड पेपर होगा आपका, OMR सीट बेस्ड आपका यहाँ पे पेपर रहेगा। सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहेगा? ओनली रिटन एग्जाम, नो इंटरव्यू, यानी इंटरव्यू नहीं होगा। ओनली रिटन बेस पर ही आपकी मेरिट लिस्ट लगेगी, वहीं से आपका सिलेक्शन होगा। तो अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से कीजिए फ्रेंड, उसी के बिहाफ पर आपकी मेरिट बनेगी। तो आई होप आपको समझ में आया है। आपके हॉस्टल वार्डन के लिए यदि आप EMRS में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको पता है बहुत जल्द वैकेंसी आने वाली है, और सारे डाउट्स आपके इस वीडियो में आई होप क्लियर हुए होंगे। थैंक यू।